लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को जीत कैसे दिलाए, इसे लेकर चर्चाएं भी कर रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को पातेपुर में राजद के दो बड़े नेता पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम और उजियारपुर से महागठबंधन के भावी प्रत्याशी आलोक मेहता पातेपुर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद इफ्तिहार पार्टी में चकनसीर पहुंचे। इफ्तिहार पार्टी के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बने रहे बिहार की बात के साथ संवाददाता जलेश कुमार। सर, आज पातेपुर में कैसे आना हुआ? देखिए, आज हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जिला के और मजबूत साथी, दलित, शोषित, पीड़ित और अल्पसंख्यक का नेता आदरणीय समर साहब के यहाँ दावते इफ्तार की दावतें थी। इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए मैं आया हूँ और इफ्तार पार्टी में शामिल होकर मैं पातेपुर वासियों को, वैशाली वासियों को, हाजीपुर के वासियों को मैं इस मौके पर बधाई दे रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि दावते इफ्तार मिल्लत का पर्व है। चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, चाहे सिख हो चाहे ईसाई, सारे लोग एक पंक्ति में बैठकर और जो दावते इफ्तार करते हैं, रोज़ा खोलते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह, जर्रे को चट्टान बना दे अल्लाह, हबसी को इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे अल्लाह। बहुत सुंदर। बिहार में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रही है? देखिए, हम लोग 40 में 40 सीट जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, इसके गठबंधन का कहीं कोई निशाना नहीं है, कहीं कोई ठिकाना नहीं है। देश के लोगों को इसने ठगने का काम किया है। अब यह देश के लोग ठगाने वाले नहीं हैं। सिर्फ यह कभी हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन आज इस देश की जो हालात बनी हुई है, अमन और चैन छिना रहा है। दलित भाई का संविधान छिना रहा है, दलित भाई के आरक्षण छिना रहा है और अल्पसंख्यक भाई को अमन और चैन छिना रहा है। बीजेपी तो सर सबका साथ सबका विकास की बात करे, असली सबका साथ और सबका विकास कौन कर रहा है? अरे, सबका साथ और सबका विकास की बात अगर होता तो इन्होंने तो वादा किया था ना लोगों को कि हम हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। तो इसमें सिर्फ क्या मुस्लिम और सिर्फ जो है कि दलित ही था? सब लोग न थे भाई। इस देश में सभी गरीब न है। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष जो है कि 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। क्यों नहीं दिया? इन्होंने कहा था जनता को ठग लिया कि काला धन हम वापस लाने का काम करेंगे, महंगाई के रोकने का काम करेंगे। क्या इनसे महंगाई रुका? याद करिए आप। आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार वासियों को, देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि जुमलेबाजी से यह देश नहीं चलेगा। यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यह देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यह देश में जितना अधिकार हिंदू का है, उतना ही अधिकार मुसलमान का है। जितना अधिकार ईसाई का है, उतना ही अधिकार सिख का है। सारे धर्मों के लोग इस देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी देने का काम किया है। देश की आज़ादी में तमाम धर्म के लोगों की जो महिलाएं हैं, अपने सिंदूर के बदले राख का टीका लगाना स्वीकार किया और तब इस देश की आज़ादी हुई। आज इस देश में नफरतवादी नहीं चलेगा। आज देश में जो महंगाई का आलम आ गया है, 2014 में आपने देखा महंगाई का क्या आलम था। गैस सिलेंडर 390 रुपया और आज देख लीजिए 1200 रुपया। 2014 में आए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डीजल का दाम
50 रुपये लीटर, आज 100 रुपये लीटर। 2014 में पेट्रोल का दाम 60 रुपये लीटर, आज 110 रुपये। कहाँ आप देश को ले जाना चाहते हैं? इसलिए तमाम लोग हर मुद्दा पर बात कर रहा है, सोच रहा है, आपस में डिस्कशन कर रहा है, विचार कर रहा है, और विचार कर करके ऐसे निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। सर, दावते इफ्तार पार्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज वैशाली के पातेपुर और चकनसीर गांव में आप इस हज़ारों की संख्या में पार्टी में उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? यह अल्लाह का करम है, ऊपर वाले का, कि मुझे ऐसा मौका आज मिला दावते इफ्तार पार्टी में शरीक होने का, और हम शुक्रगुजार हैं आयोजनकर्ताओं के। और यह ईद का रमज़ान का महीना है, ईद आ रहा है। ईद और होली दोनों मिलन का, एक दूसरे से सद्भावना जोड़ने वाला त्यौहार है। और इस तरह के, और इसमें इसके पीछे जितनी स्पिरिचुअलिटी है उतनी प्रैक्टिकलिटी भी है। आदमी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए 1 महीने का दिन में उपवास रखना, यह सब विभिन्न तरह के जो स्वास्थ्य मतलब परक गतिविधियां हैं उसका हिस्सा है। तो मैं आज इस बृहत कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम उनके साथ शरीक होके उनके सुख दुख के और दुआ के हिस्सेदार बनना चाहते हैं। हमने आज उसको आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत। सर, उजियारपुर लोकसभा सीट से आप एक प्रत्याशी हैं जो काफ़ी यहाँ के लोगों से उम्मीद थी। लोग यहाँ पर कहा करते थे कि या अल्लाह तेरे दरगाह पे हम फरियाद करते हैं, जिन उम्मीदवार का काफ़ी से इंतज़ार था उन्हें हम याद करते हैं। और आज याद करके आपको पातेपुर की इस पावन धरती पर बुलाया गया है, आगमन भी आपका हुई है। और इस उजियारपुर लोकसभा के उम्मीदवार के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? अभी उम्मीदवारी की विधिवत घोषणा नहीं हुई है, इसलिए उस पर हम अभी कुछ नहीं कहना चाहते। लगातार चर्चा है कि आप यहाँ से प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। पार्टी उस पर विचार कर रही है और अंतिम स्वरूप दिया जाएगा तो विधिवत उस पर बातें होंगी। यह बात सही है कि मैं यहाँ पहले भी उम्मीदवार रहा हूँ। राष्ट्रीय जनता दल का 2014 में और 2009 में मैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार था और बहुत कम मार्जिन से मैं हारता रहा। इस बार लोगों का उत्साह और आम लोगों की समझ पहले की अपेक्षा ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार यहाँ की जनता जीतेगी और जो देश के हुक्मरान हैं, जिन्होंने देश की गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति को बांटने का काम किया है, वो हारेगी।